बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मेरा नाम रमीज़ रशीद है और मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जॉब बेहतर है या कारोबार बेहतर है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जॉब जो है वो क्यों बेहतर है और बिज़नेस क्यों बेहतर है, या जॉब क्यों नहीं बेहतर है और बिज़नेस क्यों नहीं बेहतर। क्योंकि जब अक्सर हमारे पाकिस्तान में जब लोग ग्रेजुएट होते हैं, बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो उनको मसला क्रिएट होता है, घर वालों की तरफ से प्रेशर होता है और उसने घर वालों की तरफ से प्रेशर होता है और ख़ुद भी उसके लिए एक बड़ा मसला होता है कि यार मैंने इतने पैसे लगाकर डिग्री हासिल की है और उसका मुझे आउटकम कुछ भी नहीं मिल रहा। और ये अक्सर हर घर में, हर जगह पे, हर स्टूडेंट को ये मसला है। क्योंकि इसकी एक रीज़न ये भी है कि इनको प्रॉपर तरीके से यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से गाइड नहीं किया जाता, सिर्फ उनको एक पैसे लिए जाते हैं और डिग्री दे दी जाती है। और चलो भी, अब ये तो एक अलग बात है। अब हम चलते हैं एक अपनी वीडियो की कंटेंट की तरफ, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिज़नेस ज़्यादा बेहतर है या जॉब ज़्यादा बेहतर है। अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान में जॉब्स तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर जॉब्स हैं भी तो उनमें अगर आप सुबह 8 से शाम 7 बजे तक काम करने के बाद आपको जो सैलरी मिलती है उससे बिल्कुल कोई इतना आजकल के दौर में गुजारा नहीं होता। अगर आप बिजनेस मेरे ख्याल में अगर आप देखा जाए तो जॉब्स की बजाय स्टूडेंट्स को, जो ग्रेजुएटेड पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, उनको बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए। बिज़नेस की तरफ इसलिए जाना चाहिए और कि आप जितनी भी मेहनत करोगे, जो भी करोगे, जितनी कोशिश करोगे, सुबह 8 बजे उठोगे, नमाज़ पढ़ के कारोबार अपनी दुकान खोलोगे या जो भी कारोबार करोगे, उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा। उसका ये होगा कि आपको किसी के सहारे नहीं जीना पड़ेगा। मसलन आप शॉप अपनी खोलोगे, अपनी जितनी मेहनत करोगे अपने लिए करोगे, जितनी कर सकते हो अपने लिए करोगे मेहनत। और एज़ कम्पेयर टू अगर हम जॉब देखा जाए तो जॉब में अगर आप सुबह 8 बजे उठते हैं तो शाम 6-7 बजे, अक्सर बैंकिंग फील्ड में ऐसा होता है कि 6-7-8 बज जाते हैं, आप क्लोजिंग नहीं होती है आपकी, तो वो चलते हैं ऐसे कि बेचारे सुबह 8 से रात 10 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक काम करते हैं, लेकिन उनको सैलरी वही मिलती है जो एक, अगर आप देखा जाए कि अगर आजकल मज़दूर की सैलरी है 22-25 हज़ार रुपये बनती है। अगर देखा जाए मंथली, अगर फुल डे वर्क करे और महीने में 30 दिन काम करे तो उसकी 24-25 हज़ार सैलरी बनती है। अगर बैंकिंग सेक्टर में देखा जाए तो उधर भी यही है कि बस उसका ये है कि अगर आप ड्रेसिंग वगैरह करके जाते हैं और रूम में बैठते हैं और मेहनत कोशिश, मेरे ख्याल में इतनी सर खपाई की बजाय स्टूडेंट्स की पहली प्रायोरिटी जो है वो कारोबार होनी चाहिए। कारोबार में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए कि छोटे स्मॉल बिज़नेस से शुरू करें। स्मॉल बिज़नेस आप स्टार्ट करेंगे, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेरे MBA, मेरी ग्रेजुएशन में MBA किया मैंने। उसके बाद मैंने अपना कारोबार शुरू किया था। उसके बाद मेरे पास काफ़ी ऑप्शन थे। एक तो था जॉब का, एक था मेरे लिए बाहर जाकर मज़ीद एजुकेशन के लिए, MPhil PhD के लिए। उसके अलावा मेरे पास और काफ़ी ऑप्शन थे, लेकिन हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कारोबार है, बिज़नेस है। और मैंने भी बिज़नेस को प्रेफर किया, क्योंकि जॉब अब फ़ौरन इसके बाद मैंने जॉब की थी एक अदारे में, बड़ा वेल नोन नाम है उसका। तो मैंने सुबह 8 से उनको शाम 7 बजे 6 बजे तक टाइम दिया है, लेकिन 6 माह 8 माह मैंने काम किया, लेकिन उसके बाद मुझे समझ आएगी कि ये नहीं चल सकता। क्योंकि इतना टाइम अगर आप अपने बिज़नेस को दो तो वो इंशाल्लाह वो एक दफ़ा अल्लाह पाक की मदद, सबसे पहले कि अल्लाह पे यकीन रखो, दिल नहीं हारना। ठीक है, बहुत से मामलात होते हैं, बंदा कई दफ़ा मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं 10-10 दिन कुछ भी नहीं लेके जाता शॉप से, बस आता हूँ, बैठ जाता हूँ, रात को शॉप बंद करके चला जाता हूँ। लेकिन वो अल्लाह पे यकीन रख के चलना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। बाकी अल्लाह पाक देने वाला अल्लाह पाक है, हमारे पास सिर्फ कोशिश है, मेहनत है और कोशिश है, और कामयाबी अल्लाह ने देनी है हमें। मैंने जो काम स्टार्ट किया, सबसे पहले मैंने सबसे पहले देखा कि लोकेशन, मैंने अपनी एक शॉप की लोकेशन देखी। उसके बाद मैंने सोचा कि कौन सा कारोबार बेस्ट रहेगा।
उसके बाद मैंने इस एरिया के हिसाब से, हमेशा आपने एक एरिया के हिसाब से चलना है कि आपका कारोबार ये नहीं कि मुझे अगर गारमेंट्स पसंद है, गारमेंट्स की ड्रेसिंग वगैरह, कपड़े वगैरह पसंद है, तो आप किसी गांव में जाके गारमेंट्स की दुकान बना लें कि वो इतना लोग अफोर्ड ही ना कर सकें। वो उसमें आप लोगों, उनका कोई फॉल्ट नहीं है। बाद में आप कहेंगे मैं दुकान नहीं चली, ये वो एक अलग बात है। आपको हमेशा लोकेशन देख के उस हिसाब से, मार्केट के हिसाब से चलना है कि हमें कौन सी चीज़ इधर ज़्यादा चलेगी और कौन सी चीज़ को हमें, किस तरह की चीज़ को, बहुत अच्छी चीज़ को लेके आना, नॉर्मल चीज़ को लेके आना है। अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसका हार्डवेयर एंड सैनिटरी का अपने इलाके में कारोबार शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस है। अगर लोगों को चीज़ अच्छी दी जाए, लोग ख़रीदते हैं, ठीक है, पैसे देते हैं। अगर इनके एरिया में अच्छी चीज़ मिल जाए तो ये लोग ख़रीदते हैं, पैसे खरीद। अब जैसे देखेंगे, ये देख सकते हैं कि ये देखें, ये सारा मेरा माल गुजरावाला के लेके आया हूँ मैं, गुजरावाला से लेके आया हूँ ये माल सारा मैं। तो इसमें हार्डवेयर का अगर आपको बताया जाए तो मेरे ख्याल में हार्डवेयर एक ये सैनिटरी है, ये पीछे आपको सैनिटरी देखते हैं आप, ठीक है, और ये हमें मिल जाएगा, बाथ सेट वगैरह मिल जाएंगे आपको, देखें, ठीक है। ये सारी मेरी डिज़ाइनिंग है, मैंने ख़ुद की है, ठीक है। ऊपर ये सीलिंग वगैरह हर चीज़, क्योंकि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए पहले आपको एक लंबी सोच चाहिए, फिर उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट से पहले आपको सोच चाहिए। उसके बाद इसके अलावा अगर आप सैनिटरी और सिर्फ ये बाथ सेट वगैरह रखेंगे तो उसमें आपके लिए हो सकता है आपको एक से ज़्यादा आइटम रखनी चाहिए शॉप पे, ख़ासकर इस तरह की आइटम जिसमें अगर आपको बाथ का सेट लेने आए तो सारी बात है उसको PPRC और या बेसन वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, वो आपको देनी पड़ेगी। वो उसके लिए मेरी कोशिश होनी चाहिए कि इंसान की कोशिश होनी चाहिए कि मैं ये ही हर चीज़ रखूँ कि कस्टमर को एक चीज़ ले के दूसरी शॉप पे ना जाना पड़े, फिर दूसरी तीसरी शॉप पे। आपको कोशिश होनी चाहिए कि एक अच्छी चीज़ रखें, 3-4 वैराइटीज़ रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल बाथरूम में कौन कौन सी चीज़ या कौन कौन सी चीज़ आती है उसमें आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपका बाथ सेट आएगा, फिर बेसन आएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा ये डेकोरेट अगर आपने करना है तो उसमें आ जाएगा शीशा आ जाएगा। शीशे के अलावा अगर आप देखेंगे तो उसमें आ जाएगा, आप जितना आगे बढ़ते जाएं आप देखेंगे इसके अलावा आपके और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, पाइप है, मुस्लिम शावर है, और बाथ सेट में सारा टब वगैरह हर चीज़ आ जाती है। और कोशिश करनी चाहिए कि आपको सारी चीज़ें इधर एक ही शॉप पे रखें। और दूसरी बात यह है कि सैनिटरी की अगर आपने शॉप बनानी है तो आपको माल जो है वो सबसे पहले आपको गुजरांवाला जाकर देखना चाहिए, वहाँ पर मार्केट देखनी चाहिए, वहाँ पर आगे पीछे घूम कर पैसे लोगों की शॉप्स देखकर उससे ये होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप देखेंगे कि लोगों की गुजरांवाला में जो बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान की ये सैनिटरी के हवाले से, कि उसमें देखेंगे उनकी दुकान की सेटिंग कैसी है। सबसे पहले जो कस्टमर को चीज़ अट्रैक्ट करती है वो आपकी दुकान की सेटिंग, सफाई चेक सबसे पहले जो अट्रैक्ट करती है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करती है वो सफाई है। उसके बाद अगर आप देखा जाए, उसके बाद सैनिटरी के अलावा ये टूटी सेट ये सारा गुजरांवाला का माल है। उसके बाद अगर आप हार्डवेयर की तरफ आएँ, हार्डवेयर में आपको बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। हार्डवेयर में आ जाएगा आपके लिए जो जो मज़दूर मिस्त्री वगैरह जो कंस्ट्रक्शन में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जिसमें आ जाएगा ये जो मज़दूरों के सारे जो टूल्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसमें दस्ती आ जाती है, कसी आ जाती है, और इसके अलावा और काफ़ी चीज़ें हैं जो इसमें आ जाती हैं। वो आ जाती है ट्रॉली आ जाती है जिसमें ईंटों वाली, उसमें दाबड़ा आ जाता है। इस तरह की सारी चीज़ें जो आ जाती हैं, ये सब की सारी की सारी चीज़ें, हर चीज़ जो है वो आपको हार्डवेयर के मतलब, हार्डवेयर को बता रहा हूँ, हार्डवेयर की जो मतलब चीज़ है वो सारी आपको लाहौर से मिलेगी, रहमान गली नंबर 2 से, ठीक है। व्यूअर्स, आपने कोशिश करनी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इंशाल्लाह मैं आपको और बिज़नेस के बारे में, अपने बिज़नेस के जैसे साथ साथ चलेगा, मैं आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। और आपको इससे ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई इस तरह की इसके मतलब या लॉस प्रॉफिट या कब स्टार्ट करना है, कैसे सीज़न इसका क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप अपने कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह जल्द जवाब दूँगा। थैंक यू।